आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। बांग्लादेश के ज़िले नारायणगंज में जुमा के रोज़ जूस फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। इस वाक़े में 52 मजदूर हलाक हो गए हैं और 50 मजदूर ज़ख्मी बताए गए हैं। इस हादसे के वक्त फैक्ट्री में 100 से ज़ायद मजदूर मौजूद थे। ज़्यादा से ज़्यादा फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को बाहर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी है, जिसके साथ ही इमारत आग की लपेट में आ गई। 6 मंजिला इमारत आग की लपेट में आ गई है। इतलात के मुताबिक केमिकल, प्लास्टिक और बोतलें वहां मौजूद रहने से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर के ख़तरे पर तशवीश के तनाज़ुर में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर मोदी ने ऑक्सीजन स्टॉक और फराहमी से मुताल्लिक़ उमूर और मुताल्लिक़ात से ओहदेदारों से तफ़सीलात हासिल की। वाज़ेह है कि कोरोना की दूसरी लहर में ज़्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी न होने की वजह से कई अफराद की जानें गई थी। इस पस मंज़र में अब मरकज़ी हुकूमत अलर्ट हो गई है। मरकज़ी हुकूमत मुल्क भर में प्रेशर स्विंग एडजस्टमेंट PSA ऑक्सीजन प्लांट्स कायम कर रही है ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। ओहदेदारों ने वज़ीर आज़म को बताया कि फ़िलहाल उनकी तामीर का काम अभी तेज़ी से जारी है और जल्द ही 1500 प्लांट्स दस्तयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके क़याम से 4 लाख बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन फराहम की जा सकेगी। वज़ीर आज़म ने ओहदेदारों को हिदायत की कि वो जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट्स के क़याम के इक़दामात को यकीनी बनाकर ऑक्सीजन की तैयारी अमल में लाई जाएँ। अस्पताल के अमले को ऑक्सीजन प्लांट्स के इंतज़ाम और उनको चलाने के तरीक़ों की तरबियत देने का भी मोदी ने मशवरा दिया है। ओहदेदारों ने बताया कि उन्होंने पहले ही इस पर काम शुरू कर दिया है और 8000 अफराद को तरबियत देने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर आबपाशी गजेंद्र सिंह शेखावत से YSR कांग्रेस जमात के अरकान पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी M भरत ने आज सुबह मुलाकात की। दोनों तेलुगु रियासतों के दरमियान चल रहे आबपाशी तनाज़े के ताल्लुक़ से मरकज़ी वज़ीर को वाकिफ़ कराया गया है। रायलसीमा एतिपोतला प्रोजेक्ट कृष्णा दरिया पर तेलंगाना हुकूमत के तर्ज अमल के अलावा आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर मरकज़ी वज़ीर से मुशावरत की गई है। आंध्र प्रदेश के अरकान पार्लियामेंट ने गैर कानूनी तौर पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरात पर शिकायत की हैं। विजय साई रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ी वज़ीर से दरख्वास्त की गई कि वो रायलसीमा एतिपोतला स्कीम की मंजूरी दें। अरकान पार्लियामेंट ने विशाखापट्टनम के लिए पीने के पानी के मसले को हल करने की भी दरख्वास्त की है। खातून कांग्रेस कायदीन के ज़ेर एहतमाम डायरेक्टर्स मेडिकल एजुकेशन दफ्तर का मुहासरे के लिए रवाना हुई एहतजाजी नर्सों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया।
इस दौरान पुलिस और एहतजाजी नर्सों के दरमियान ज़बरदस्त धक्कम पेल के मनाजिर देखे गए, जबकि पुलिस ने एहतजाजी खातून नर्सों को जबरन धक्का देते हुए उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की। इस बीच एक स्टाफ नर्स बेहोश हो गई और उसे मामूली तौर पर चोटें भी आईं। जख्मी नर्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ఎక్కువ తాగించకండి, వామిటింగ్ అవుతుంది. కొంచెం వెనక్కి చేయండి. रियासत तेलंगाना म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शोबे शहरी तरक्याती से मुताल्लिक़ IT और वज़ीर बल्दिया नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने साल 2020-21 की सालाना रिपोर्ट पेश की है। इस मौके पर वज़ीर KTR ने बताया कि कोरोना के दौरान दोनों शहरों में तरक्याती कामों की तकमील हुई है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अज़ला में कचरे और फुजले को साफ़ करने वाले प्लांट कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के ऊपर 15 नए पुल तामीर करने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आज़म स्वनिधि के अमल आवारी में रियासत मुल्क में सबसे आगे है। KTR ने कहा गली फरोशों की तरक्की के लिए 340 करोड़ रुपये खर्च दिया गया। 184 करोड़ रुपये की लागत से दुर्गम चेरू पर तारों से पुल तामीर किया गया। जीडी मटला में 500 GDP की सलाहियत से एक तामीराती फजलात का प्लान कायम किया गया है। जवाहर नगर इलाके में कचरे से 19.8 मेगावाट का पावर प्लांट कायम किया गया है। ORR पर 136 किलोमीटर तवील हिस्से में LED लाइट्स और 10 ट्रोमा शेल्टर्स कायम किए गए हैं। KTR ने बताया कि टैंक बॉन्ड पर 30 करोड़ रुपये की लागत से खूबसूरती के काम किए जा रहे हैं। इस तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर डायरेक्टर सत्यनारायण, मेट्रो के MD NVS रेड्डी, जल मंडल के MD दाना किशोर, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि इंसानी बका दरख्तों पर मुनहसर है। ज़िले निर्मल के कुंडापुर ग्राम पंचायत के तहत मल्टी लेवल एवेन्यू प्लांटेशन के एक हिस्से के तौर पर कौमी शाहरा पर पंचायती राज सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया के हमरा वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की जानिब से शुरू किए गए हरितहरम प्रोग्राम से देहातों में सफाई के साथ साथ सरसब्जी व शादाबी में इजाफा हुआ है।
उन्होंने कहा कि हरित हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बल्दियाती इदारों को रकम की तकसीम से देहात और कस्बे बहुत तरक्की कर चुके हैं। मौसमी बीमारियों से बचने का वाहिद तरीका हिफाज़त सेहत है। वज़ीर ने कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए ताउन की अवाम से अपील की है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हरित हरम के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए बल्दियाती इदारे मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होंगे। वज़ीर तालीम ने हरित हरम प्रोग्राम के 7वें मरहले के हिस्से के तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 6 किलोमीटर के फासले पर 10 मिनट में 4000 पौधे लगाने पर अहदेदारों की सताइश की। जुमा के रोज़ वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने हरित हरम प्रोग्राम के तहत ज़िले विकाराबाद म्यूनसिपालिटी के 5वें वार्ड में पौधे लगाए। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक तमाम अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को सरसब्जी व शादाबी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पौधों की देखभाल का भी मशवरा दिया गया है। उन्होंने कोतापल्ली गांव से कलेक्टर के दफ्तर तक पौधे लगाने के इक़दामात को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर मुकामी MLA मधुको आनंद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोसोमी बासु और दीगर मौजूद थे। చెప్పాలని ప్రతి మున్సిపల్ కావచ్చు గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు బడ్జెట్లో 10% ఖచ్చితంగా ఈ గ్రీనరీ మీద హరితహారం మీద స్పెండ్ చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం. దాని ప్రకారం ఈరోజు వికారాబాద్ మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు ఆనంద్ గారి నాయకత్వంలో గౌరవ కలెక్టర్ గారు, SP గారు, కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि CM KCR की जानिब से देही और शहरी तरक्की के बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं जो मुल्क में कहीं भी नज़र नहीं आते। इसी वजह से हमारी रियासत में जहरीली वबाओं और बीमारियों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। देही तरक्की के प्रोग्रामों की अमल आवारी की वजह से तमाम देहात तमाम शोबों में तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में म्यूनसिपालिटी अमला सुस्तरवी और लापरवाही के नाम से जाना जाता था। अब म्यूनसिपालिटियों को तरक्की देते हुए मुतहरक अमले में तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गाँव की तरक्की के साथ ही तमाम देहात तमाम शोबों में तरक्की को यकीनी बनाया गया है। सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट B संजय ने नागर कर्नूल में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासत में तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर BJP को शिकस्त देने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि BJP वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेलंगाना में एक ताकत बनकर उभर रही है। B संजय ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को धोखेबाज कायद करार देते हुए बताया कि सरकारी महकमे जात में तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया। क़ब्ल B संजय सैकड़ों कारकुनों के हमरा मोटरसाइकिल रैली के जरिए नागर कर्नूल पार्टी ऑफिस पहुंचे। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।